रफ्ता रफ्ता एपिसोड 5। ओपनिंग सीन में हमज़ा की माँ सवेरा से हमज़ा और उसके बारे में पूछती है और इसकी शादी का भी पूछती है। फिर वैसे शादी की तस्वीर लाने का कहती है। ये सब सुनकर सवेरा काफ़ी घबरा जाती है। हमज़ा की माँ उससे कहती है कि निकाहनामा भी साथ ले आना। सवेरा कहती है ठीक है, मैं हमज़ा से लेकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में अफशा और उसका बॉस आपस में बैठे होते हैं। अफशा का बॉस नाश्ता कर रहा होता है और इस पे आदत अफशा पर लाइन मार रहा होता है। फिर से कॉल आती है। कॉल सुनकर वो काफ़ी डर जाता है और अफशा को कहता है कि एक औरत आने वाली है, तुम उसे संभाल लेना। और वो डर कर छुप जाता है। वो औरत आती है और उसे ढूंढती है। वो अफशा से भी पूछती है। अफशा कहती है कि बात से कि हम मीटिंग के लिए गए हैं। वो इससे पूछती है कि आपको बास को क्या कहना है। तो वो उसे कहती है मैं इसकी बीवी हूँ। इसके पर्स में एक पिस्टल और नाइफ भी होती है। फिर वह बास को यानी अपने शौहर को कॉल करती है। बॉस डरे डरे अंदाज में उससे बात करता है। मैं इस पर खूब गुस्सा होती है कि तुमने मेरा कार्ड बंद कर दिया है, इसको ठीक करो वरना मैं तुम्हें फिर घर में घुसने नहीं दूँगी। फिर वो अफशा को भी कहती है कि बॉस आए तो उसे मेरा मैसेज डिलीवर करना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसकी जाते ही बॉस भी सामने आ जाता है। वो अफशा का शुक्रिया अदा करता है। अफशा कहती है कि आपने शादी का बताया नहीं। वो कहता है ये तो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की थी, मैं तो अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से शादी करूँगा। ये सुनकर अफशा फिर वहाँ से चली जाती है। सवेरा हमज़ा के पास आती है और उसे सिचुएशन बताती है। हमज़ा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर वो दराज से एक एनवेलप निकालता है और उसमें नकली निकाहनामा और फेक पिक्चर्स होती हैं। फ्लैशबैक में हमज़ा मुनव्वर से कहता है कि एक नकली निकाहनामा और शादी की फेक पिक्चर्स की ज़रूरत होगी। इन चीज़ों को देख कर ही अम्मी को शादी का यकीन आएगा। हमज़ा फिर सवेरा को ये सब बताता है। वह उससे काफ़ी मुतासर नज़र आती है। फिर वो हमज़ा की अम्मी के पास जाती है और उन्हें सब दिखाती है। हमज़ा की अम्मी ये सब देखकर हैरान और गुस्सा होती हैं। वो कहती है कि मैं हमज़ा की शादी रुखसाना से करना चाहती थी और हमज़ा ने यहाँ आकर चोरी छुपे शादी कर ली। सवेरा ऐसे समझाती है कि अब आपको अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए, ना कि ख़ानदान वालों की फ़िक्र करनी चाहिए। फिर वो सवेरा से पूछती है कि तुम लोग अलग-अलग क्यों सोते हो? तो वो टालने वाले अंदाज़ में कहती है कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं, वैसे ही। फिर वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो हमज़ा की अम्मी उससे कहती हैं कि हमज़ा ठीक तो है, मतलब उसे कोई इश्यू तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है? तो ज़हरा कहती है हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वहाँ से चली जाती है। ऑफ़िस में अफ़शा मुनव्वर से हमज़ा के बारे में पूछती है। वो कहती है कि हमज़ा ने पता नहीं क्यों मुझसे इस तरह बात की। मुनव्वर कहता है कि आपने पूरी बात सुनी नहीं और फिर रिएक्ट कर दिया। फिर उसे सारी सिचुएशन बताता है। ज़हरा हमज़ा से कहती है कि तुम्हारे वालिदैन को समझाना मुश्किल है, हम किस-किस चीज़ के सबूत देंगे? फिर वो हमज़ा से कहती है कि अपने अब्बू से बात करो कि वो लोग यहाँ से अब चले जाएँ। यहाँ रहेंगे तो फिर उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मुनव्वर की बात सुनकर अफ़शा को काफ़ी अफ़सोस होता है। मुनव्वर कहता है कि आपने इसकी मदद नहीं की, इसे इस बात का काफ़ी दुःख है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अफ़शा दुखी खड़ी रहती है। हमज़ा की वजह से कहते हैं कि तुम्हारी इस तरह शादी करने से हमें अच्छा नहीं लगा, मगर तुम्हारी चॉइस पूरी नहीं है। ज़हरा अच्छी लड़की है। हमज़ा कहता है कि आप अम्मी को मना लें। फिर वो उन्हें कहता है कि आप कितने दिनों के लिए आए हैं? हमज़ा के वालिद मुस्कुराने लगते हैं। तो हमज़ा कहते हैं कि मेरा मतलब ये था कि अम्मा का बिहेवियर ज़हरा के साथ ठीक नहीं है। तो उसके अब्बू कहते हैं कि तूफ़ान तो अपनी मर्ज़ी से आता है और अपनी मर्ज़ी से जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा। ये सुनकर हमज़ा खुश हो जाता है। अफ़शा बास के पास आती है और इससे 1 हफ़्ते की छुट्टी का कहती है और कहती है कि अर्जेंट काम है। इसका बास पहले तो उसे नहीं जाने देता, मगर फिर वो मान जाता है। हमज़ा सवेरा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया, अब वो अम्मी से जाने की बात करेंगे। फिर वो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर सवेरा इससे जॉब को पूछती है तो वो कहता है कि अप्लाई करने का याद ही नहीं रहा। तो ज़हरा कहती ठीक है, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर हमज़ा कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। नेक्स्ट सीन में शाहिद साहब अपनी बीवी को जाने के बारे में कहते हैं, मगर वो कहती हैं अभी तो हम आए हैं। शाहिद कहता है कि मज़ीद रुककर यहाँ क्या करेंगे, घर चलते हैं। फिर हमज़ा को कहेंगे कि वो भी आ जाए और दावत रख लेंगे जिसमें सब खानदान वाले शिरकत करेंगे। बातचीत कर ही रहते हैं कि दरवाजे की बेल बजती है। शाहिद साहब दरवाज़ा खोलते हैं तो अफ़शा सामने होती है। शाहिद कहता है कि आपको किससे मिलना है? तो उन्हें दूर करते हुए कहती है कि अपने सरताज से। फिर वो हमज़ा को ज़ोर-ज़ोर से पुकारती है। हमज़ा इसे देखकर हैरान रह जाता है। हमज़ा की माँ से पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं हमज़ा की बीवी हूँ। यह सुनकर वो काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है तुम भी हमज़ा की बीवी हो? तो क्या हमज़ा ने 2 शादियाँ की हैं? हमज़ा ये सब देखकर वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला जाता है। हमज़ा अफ़शा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो इसे सब सिचुएशन बताती है। हमज़ा कहता है कि आने से पहले मुझे बताया होता, क्योंकि मुझे तो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही।
फिर वहाँ सवेरा भी आ जाती है, फिर अफशा के बारे में पूछती है तो हमजा ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। हमजा काफ़ी अपसेट होता है। सवेरा कहती है ठीक है मैं सिचुएशन को संभाल लूँगी, अब तुम लोगों ने वैसा ही करना जैसा मैं तुम लोगों को हूँ। फिर उन्हें अपना प्लान बताती है। हमजा की माँ से अफशा को पूछते हैं तो वो कहता है कि ये मेरी पहली बीवी है मगर हमारी तलाक होने वाली है। दूसरी शादी का सुनकर हमजा की अम्मी काफ़ी नाराज़ होती हैं और शायद साहब भी हमजा पर गुस्सा होते हैं। हमजा कहता है कि ये बेवफाई कर रही थी, मेरे दोस्त के साथ घूमती फिरती थी, मैंने इसे अलहदगी इख्तियार कर ली है और फिर सवेरा से शादी की है। सवेरा भी वहाँ जाती है और कहती है कि अफशा को घर से निकाल लें वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। हमजा की अम्मी कहती है कि अब इस चीज़ का फ़ैसला मैं खुद करूँगी। फिर वो हमजा से कहती है कि अपने दोस्त को यहाँ बुलाओ। सवेरा की माँ चुप कर ये सारी बातें सुन रही होती है। उन्हें सच में ऐसा लगता है कि सवेरा ने एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली है। फिर वो सवेरा के कमरे में जाती है। सवेरा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक औरत का घर खराब कर दिया। ये अच्छी बात नहीं। सवेरा से समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानती और कहती है कि शादीशुदा मर्द से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। वो काफ़ी नाराज़ होती है। मुनव्वर आता है तो हमजा की अम्मी इससे पूछती है कि तुम्हारा हमजा की बीवी से क्या ताल्लुक़ है। तो वो कहता है कि मैंने उसे दही भल्ले खिलाए थे और शॉपिंग वगैरह भी करवाई थी मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे दरमियान कुछ है। हमजा ये सब सुनकर कहता है कि देख लें अम्मी, अब इसको घर से निकालें। हमजा की अम्मी इस बात पर गुस्सा होती है। हमजा की अम्मी उल्टा उस पर गुस्सा होती है कि तुम्हारे दोस्त इस तरह के हैं। फिर वो मुनव्वर को डांट कर वहाँ से जाने का कहती है। मुनव्वर जाते हुए अपने साथ लाए हुए दही भल्ले का पैकेट उठा कर ले जाने लगता है तो हमजा के वालिद उसे कहते हैं इन्हें तो यहाँ रख दो। फिर मुनव्वर वहाँ से चला जाता है। हमजा अफशा को भी जाने का कहता है मगर हमजा की अम्मी इसे नहीं जाने देती और कहती है कि ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। हमजा परेशान हो जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।